श्री भक्तमाल में भगवान जी की माया को जीत लेने वाले भक्त। जो भक्त भगवान जी की अपार माया से तर गए, उनके जाल में नहीं फंसे, उनके श्री चरणों की बहुत सी रज सादर मेरे सिर पर है और सदा रहे। ऋभु जी, इक्ष्वाकु जी, ऐल जी, गाधी जी, रघु जी, रय जी, गेय जी, शतधन्वा जी, अमोत जी, रंती देव जी, उतंक जी, भूरी श्रवा जी, देवल जी, वस्वत मनु जी, नहुष जी, याति जी, दिलीप जी, पुरु जी, यदु जी, गोह जी, मंधाता जी, पिप्ल जी, निमि जी, भरद्वाज जी, दक्ष जी, शरभंग जी, संजय जी, शमीक जी, उतानपाद जी और याज्ञवल्क्य जी, इनके सुयश संसार में भरे हुए हैं। ये भगवत भक्ति के प्रताप से माया को जीतने वाले हैं। इन भक्तों के पावन चरित्र संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले हैं महर्षि ऋभु जी। महर्षि ऋभु ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक हैं। ये स्वभाव से ही ब्रह्म तत्वज्ञ तथा निवृत्ति प्रायण भक्त हैं। तथापि सतगुरु मर्यादा की रक्षा के लिए इन्होंने श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर के अपने बड़े भाई सनत सुजात की शरण ली थी। उनसे संप्रदायगत मंत्र योग और ज्ञान प्राप्त करके ये सदा सहज स्थिति में ही रहने लगे। माल्य विक्षेप तथा आवरण से रहित होकर के ये जहाँ कहाँ भी पड़े रहते। शीर के अतिरिक्त इनकी कोई कुटी नहीं थी। यों ही विचरते हुए महर्षि ऋभु एक दिन पुलस्त्य ऋषि के आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां पुलस्त्य का पुत्र निधाग वेद अध्ययन कर रहा था। निधाग ने आगे आकर के नमस्कार किया। उसके अधिकार को देख करके महर्षि ऋभु को बड़ी दया आई। उन्होंने कहा, इस जीवन का वास्तविक लाभ आत्मज्ञान प्राप्त करना है। यदि वेदों को संपूर्णता रट जाए और वस्तु तत्व का ज्ञान ना हो तो यह किस काम का है। निधाग, तुम आत्मज्ञान का संपादन करो। महर्षि ऋभु की बात सुनकर के उनकी जिज्ञासा जाग गई। उसने इन्हीं की शरण ली। अपने पिता का आश्रम छोड़ करके वह उनके साथ भ्रमण करने लगा। उसकी सेवा में तन्मयता और त्याग देख करके महर्षि ने उसे तत्व ज्ञान का उपदेश किया। उपदेश के पश्चात आज्ञा की कि निधाग जा करके गृहस्थ धर्म का अवलंबन लो, मेरी आज्ञा का पालन करो। गुरुदेव की आज्ञा पा करके निधाग अपने पिता के पास आया। उन्होंने उसका विवाह कर दिया। इसके पश्चात देविका नदी के तट पर वीरनगर के पास एक उपवन में निधाग ने अपना आश्रम बनाया और वहाँ वह अपनी पत्नी के साथ गृहस्थ का पालन करने लगा। कर्म परायण हो गया। बहुत दिनों के बाद ऋभु को उसकी याद आई। अपने अंगीकृत जन का कल्याण करने के लिए वे वहीं पहुँच गए। महापुरुष जिसे एक बार स्वीकार कर लेते हैं उसे फिर कभी नहीं छोड़ते। वे बलिवैश्य देव के समय निधाग के द्वार पर उपस्थित हुए। निधाग ने उन्हें न पहचानने पर भी गृहस्थ धर्म के अनुसार अतिथि को भगवत द्रुप समझ करके उनकी रुचि के अनुसार भोजन कराया। अंत में उसने प्रश्न किया कि महाराज, भोजन से तृप्त होगे क्या? आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आ रहे हैं और किधर पधारने की इच्छा है? महर्षि ऋभु ने अपने कृपालु स्वभाव के कारण उपदेश करते हुए उत्तर दिया, ब्राह्मण, भूख और प्यास प्राणों को ही लगती है, मैं प्राण नहीं हूँ। जब भूख प्यास मुझे लगती ही नहीं तब तृप्ति अतृप्ति क्या बताऊँ?
स्वस्थता और तृप्ति मन के ही धर्म हैं। आत्मा इनसे सर्वथा पृथक है। रहने और आने जाने के संबंध में जो पूछा उसका उत्तर सुनो। आत्मा आकाश की भांति सर्वगत है, उसका आना जाना नहीं बनता। मैं न आता हूँ, न जाता हूँ और न किसी एक स्थान पर रहता ही हूँ। तृप्ति अतृप्ति के हेतु ये सब रस आदि विषय परिवर्तनशील हैं। कभी अतृप्तिकर पदार्थ तृप्तिकर हो जाते हैं और कभी तृप्तिकर अतृप्तिकर हो जाते हैं। अतः विषम स्वभाव पदार्थों पर आस्था मत करो। इनकी ओर से दृष्टि मोड़ करके त्रिगुण व्यवस्था और समस्त अनात्म वस्तुओं से ऊपर उठ करके अपने आप में स्थिर हो जाओ। ये सब संसारी लोग माया के चक्कर में पड़ करके अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। तुम इस माया पर विजय प्राप्त करो। महर्षि ऋभु के इस अमृतमय वचनों को सुन करके निधाग उनके चरणों पर गिर पड़े। फिर उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारा गुरु ऋभु हूँ। निधाग को बड़ी प्रसन्नता हुई। महर्षि चले गए। बहुत दिनों के पश्चात फिर महर्षि ऋभु वहाँ पधारे। संयोगवश उस दिन वीरपुर नरेश की सवारी निकल रही थी। सड़क पर बड़ी भीड़ थी। निधाग एक और खड़े होकर के भीड़ हट जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इतने में ही महर्षि ने इनके पास आकर के पूछा, ये भीड़ कैसी है? निधाग ने उत्तर दिया, राजा की सवारी निकलने के कारण भीड़ है। उन्होंने पूछा, तुम तो जानकार जान पड़ते हो, मुझे बताओ इनमें कौन राजा है और कौन दूसरे लोग हैं? तो निधाग ने कहा, जो इस पर्वत के समान ऊंचे हाथी पर सवार है वे राजा है, उसके अतिरिक्त दूसरे लोग हैं। ऋभु ने पूछा, महाराज मुझे हाथी और राजा का ऐसा लक्षण बताओ कि मैं समझ सकूं कि ऊपर क्या है नीचे क्या है। ये प्रश्न सुनकर के निधाग झपट करके उन पर सवार हो गए और कहा, देखो राजा की भांति ऊपर हूँ, तुम हाथी के समान नीचे हो। अब समझ जाओ राजा और हाथी कौन है। महर्षि ऋभु ने बड़ी शांति से कहा, यदि तुम राजा और मैं हाथी की भांति स्थित हूँ तो बताओ तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। ये बात सुनते ही निधाग उनके चरणों पर गिर पड़े। वे हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु आप अवश्य मेरे गुरुदेव ऋभु हैं। आपके समान अद्वैत संस्कार संस्कृत चित्त और किसी का नहीं है। आप अवश्य अवश्य मेरे गुरुदेव हैं। मैंने अनजान में बड़ा अपराध किया। संत स्वभावतः क्षमाशील होते हैं, आप कृपया मुझे क्षमा करें। तो ऋभु ने हंसते हुए कहा, कौन किसका अपराध करता है? यदि एक वृक्ष की दो शाखाएं परस्पर रगड़ खाएं तो उनमें किसका अपराध है? मैंने तुम्हें पहले व्यतिरेक मार्ग से आत्मा का उपदेश किया था, उसे तुम भूल गए। अब अन्वय मार्ग से किया है, इस पर परिनिष्ठित हो जाओ। यदि इन दोनों मार्गों पर विचार करोगे तो संसार में रहकर भी तुम इससे अलिप्त रहोगे। निधाग ने उनकी बड़ी स्तुति की। वे स्वच्छंदता चले गए। ऋभु की इस क्षमाशीलता को सुनकर के सनक आदि गुरुओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्रह्मा के सामने इनकी महिमा गाई और इनका नाम क्षमा का एक अक्षर लेकर के ऋभुक्ष रख दिया। तब से सांप्रदायिक लोग इन ऋभुक्षानंद के नाम से स्मरण करते हैं। इनकी कृपा से निधाग आदमनिष्ठ हो गए।